आप लोगों के साथ क्लास 12th के एक्सरसाइज 9 की मिसलिनियस का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैंने रूप से आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन जितने भी टाइप्स के मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए हैं, उन सारे टाइप्स का कंबाइंड फॉर्म हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं फिर से एक बार आप लोगों को शॉर्ट में डिस्कशन करना चाहता हूं। एक्सरसाइज 9 में मैंने आप लोगों को बताया था, 9 का स्टार्टिंग टाइम जो था वो डेफिनेशन था कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, उसमें दो टर्म पहले मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था। पहला था आप लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा जो टर्म आप लोगों के लिए था वो आप लोगों के लिए था डिग्री एंड ऑर्डर। इस चीज से तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो इसमें मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपको एक एग्जांपल्स के तहत बताया था। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में या क्लास 9th में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू गेट करते हैं, और इस तरह से वैल्यू क्या करते हैं ऑब्टेन करके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोग इन एक्स वाई प्लेन उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनली 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। 2 पॉइंट्स लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाती है ग्राफ। तो यहाँ पे देखते हैं कि x का वैल्यू पुट करने के बाद मुझे क्या मिल रही है, y का वैल्यू मिल रही है। इस केस में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि डेफिनेटली रूप से x इज इंडिपेंडेंट टू द y और y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो इसका मतलब सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बट यहाँ पे कोई जरूरी भी नहीं है कि आप x को ही पुट करें और y को गेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि y को आप पुट करके x को भी गेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि किसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल मानना चाहते हो और किसको आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। तो कोई भी चीज का जो डेफिनेशन होता है उसमें अगर आप कोई चीज मानते हो, जैसे x और y मान के चले हो कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस केस में इस तरह से अगर हम लोग सपोज करते हैं तब जाकर के हम लोग एक डेफिनेशन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस किया था। एंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको दो पार्ट में उसको बांट के बताया, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसके बारे में मुझे क्लास 12th में प्रॉपर पढ़ना है। अगर इसके ऊपर आप लोग चलोगे तो उसमें आपको एक मिलेगा पीडीई, जिसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन होता है कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग मोर देन वन या हैविंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आप लोगों को मैंने डिफाइन किया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर जो होती है वो मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर का मतलब था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो उसमें वो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने मैक्सिमम टाइम से डिफरेंशिएट किया गया है दैट रिप्रेजेंट्स इट्स ऑर्डर। इसके बाद मैंने आप लोगों को डिग्री के बारे में बताया। डिग्री का डेफिनेशन मैंने आपको दिया कि डिग्री इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ और एक्सपोनेंट ऑफ, सिंपल बात है कि पावर और या मैक्सिमम पावर और एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर ऑफ या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ या मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो कुल मिलाकर इसको हम लोग डिग्री को डिफाइन करते हैं कि जो डिग्री जो होती है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसमें जिस टर्म में से हम ऑर्डर को चूज करते हैं, जिस टर्म से हम ऑर्डर को चूज करते हैं उसका डिग्री, उसका पावर बता दोगे तो वही उसका हो जाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने इसमें कंडीशन बताया था कि आप इस चीज को चेक करने से पहले, आप सबसे पहले करने का मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताने से पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रेडिकल साइन फ्री करें, या अगर रेडिकल साइन फ्री कर दे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन पोलिनोमियल फॉर्म ऑफ y डैश, y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश, दैट मींस डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तीनों प्रेजेंट होना जरूरी, मतलब ये तीनों जो अगर हो उसमें तो इस पोलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा दे दिया जैसे मान लिया उस टर्म में साइन dy dx दे दिया, कॉस इनवर्स dy dx दे दिया, तो इसके इसमें यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो डिग्री डेफिनेशन के लिए यही एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले उसमें आप उसको रेडिकल साइन से फ्री करें जहां से आपने ऑर्डर चूज किया। दूसरी बात, उसमें आप ये देखिए कि वो पोलिनोमियल मतलब डिफरेंशियल पोलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में है कि नहीं। इसके बाद मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें पहला मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन, दूसरा मैंने बताया था पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन दैट टाइप सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करता है, जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन पुटिंग द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसके बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन को हम लोग ने समझाया। इसके बाद फिर जाकर के इन चीज को समझाते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग क्लास 8, 7, 6, 9, 10 में पढ़ते थे कि किसी भी x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट करने पर अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम लोग बोले वो उसका सॉल्यूशन है। तो सिमिलर में यहाँ पे भी हम लोग यही चीज करते हैं कि अगर कोई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन एज ए सॉल्यूशन दिया हुआ, मुझे चेक आउट करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो मुझे कुछ नहीं करने की आवश्यकता, सिंपली उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं, तो उसमें जो जो एंटिटी जैसे dy dx, g2y dx स्क्वायर, y स्क्वायर, ये सारे चीज जो दिया हुआ उस फंक्शन के हेल्प से मुझे इसमें पुट कर देना। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम लोग कहें यहाँ उसका सॉल्यूशन और नॉट इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में फिर बताया था, फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। अगर कोई आपको इंटीग्रल कर्व दे दिया तो या सॉल्यूशन कर्व दे दिया तो कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले दिए गए फंक्शन में, दिए गए कर्व में आप सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करो और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स उसको हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और उसके बाद उससे कहने का मतलब जो मेरा इंटीग्रल कर्व दो तो उसको इक्वेशन फर्स्ट, फिर मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो उसको इक्वेशन सेकंड, फिर मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव फाइंड किया तो उसको मैं इक्वेशन थर्ड। और इसके बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों को मिला करके हम लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके एक फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे जो कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम लोगों ने चला सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला मैंने आपको बताया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जिसमें मैंने बताया कि डिफरेंशियल ऑफ x दैट विल बी dx एंड डिफरेंशियल ऑफ y दैट विल बी dy। और अगर आप इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हो या इस तरह से अरेंज कर सकते हो कि x का पार्ट जितने भी है वो dx की तरफ चले जाए और y का पार्ट तो dy की तरफ चले जाता है, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी कैन सॉल्व देम, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा किया था। होमोजेनियस में मैंने बताया था बहुत ही सिंपल होता है होमोजेनिटी चेक करने के लिए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो उस टर्म्स का डिग्री मैक्सिमम देखो, अगर इस टर्म का डिग्री सेम हो तो उस केस में कहेंगे हाँ दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो वो मेरा होमोजेनियस है। फिर आप होमोजेनियस का डिग्री आप लोगों को मैंने बताया। फिर उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें बताया कि अगर उसमें जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे, लॉगरिथमिक फंक्शन दे दे और y अपॉन x उसके साथ अटैच कर दे तो
उस केस में आप y बराबर वी एक्स माने, अगर x अपोन y दे दे तो x बराबर वी वाई माने, और उसके बाद आप आगे प्रोसीड करें, जिसके लिए मैंने आपको उस वीडियो में चर्चा कर दिया है। इसके बाद मेरा फाइनल टॉपिक आता है, वो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके बारे में मैंने डेफिनेशन बताया। फिर उसके दो फॉर्म का डिस्कस किया, dy dx प्लस dy इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया अदर फॉर्म जो कि था dx dy प्लस p1x प्लस p1x इज इक्वल टू q, वेयर p1 एंड q1 आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट रूप से इसका डिस्कस कर लिए। अब हम लोगों को इन सारे भी टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना है, जो कि मिसलेनियस में दिया हुआ है। तो मिसलेनियस का हम लोग आपका जो सबसे पहला एग्जांपल था उसकी तरफ चलते हैं। देखिए वो आपका सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है आपका एग्जांपल नंबर 24, वो है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू c1 इंटू e टू द पावर x। तो y बराबर दिया हुआ c1 इंटू e टू द पावर x इंटू cos bx प्लस c2 इंटू e टू द पावर ax इंटू sin bx। ये आपका कोई फंक्शन है, ठीक। अब इसमें बोल दिया वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है? d2y dx स्क्वायर माइनस 2a dy dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो y बराबर है ना, इसका सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को बताने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, टाइम ही वेस्टिंग होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा आप लोगों को हेल्प कर देना चाहता हूं। देखिए अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसमें जितने भी एंटिटीज लग रहे हैं, जैसे इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए, y तो मुझे दिया हुआ रख देंगे, लेकिन ये दोनों और भी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले dy dx निकालेंगे। तो यहां से कहेंगे dy dx इज इक्वल टू c1 इंटू, अगर मैं cos bx को बाहर कर दिया और e टू द पावर ax को अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां से होगा a इंटू e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस, अगर मैं यहां से e टू द पावर ax को बाहर कर लिया, तो मैं अगर e टू द पावर ax को बाहर कर लिया और cos bx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस b sin bx आ जाएगा, याद आएगी। फिर मेरा आता है ये सेकंड पार्ट, तो प्लस c2 को मैंने क्या किया, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर भी ले लेता हूं और फिर मैं यहां से ले सकता हूं प्लस c2 इंटू, अगर मैं e टू द पावर ax को बाहर ले लिया, सॉरी ये इस साइड bx को बाहर ले लिया और इसको डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा a इंटू e टू द पावर ax इंटू साइड bx। फिर मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं, e टू द पावर ax को अगर मैं बाहर कर लिया तो sin bx का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो b इंटू cos bx। ये चीज हम लोगों को मिल गया। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ अगर मैं चलूंगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये आपका cos वाला यहाँ पे और cos वाला यहाँ पे, इन दोनों टर्म को अगर मैं एक जगह लाना चाहूंगा तो क्या होगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस दोनों में मुझे क्या कॉमन आ रही है, ध्यान से देखेंगे, cos bx को e टू द पावर ax इंटू cos bx कॉमन आ रही है। तो क्या बच रहा है c1a, तो मैं लिख सकता हूं c1a माइनस c2b सॉरी प्लस c2b, और उसके बाद जो मेरा वो क्या बच रहा है c2b इंटू e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस, इसके बाद जो मेरा सेकंड टर्म है c1 इंटू इतना और c2 इंटू इतना, इस दोनों में अगर हम लोग लेंगे कोई चीज कॉमन तो मेरा भाई कौन कॉमन आएगा, e टू द पावर ax इंटू sin bx। रिमेन्स क्या बचेगा c1 इंटू b और c2 इंटू a। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं c2 इंटू a माइनस c1 इंटू b और उसके बाद e टू द पावर ax इंटू sin bx, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना हम लोगों ने लिख दिया। ये मेरे dy dx का वैल्यू निकाला। अब मैं d2y dx स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा। आप चलिए, अगर मैं यहां से d2y dx स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है मेरा कांस्टेंट है, इसको हम लोग साइड कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और इस चीज को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करने को चला तो मुझे क्या मिलेगी, पहले तो c1a प्लस c2b कि मैंने इसके कॉमन ले लिया। अब इसके बाद का रिमेज टर्म इसको मैं डेरिवेटिव, अगर cos bx को बाहर करके इसको मैं किया तो a इंटू e टू द पावर ax और इंटू cos bx माइनस e टू द पावर ax को अगर मैं बाहर रखा तो इसका क्या आएगा, b इंटू e टू द पावर ax इंटू sin bx। इतना करने में हम लोगों को कोई
प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अब मैं इस सेकेंड टर्म की तरफ चलता हूं, प्लस सेकेंड टर्म में C2a माइनस C1b, C2a माइनस C1b इंटू, अगर मैं e टू द पावर ax का sin bx को बाहर लेकर के e टू द पावर ax का किया तो a इंटू e टू द पावर ax इंटू sin bx यहां से आ जाएगी। और फिर मेरा सेकंड पार्ट जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, प्लस e टू द पावर ax इंटू sin bx, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो b इंटू cos bx। चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब फिर से अगर मैं आगे एक स्टेप आगे बढ़ाऊं तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, क्या होगा, अरेंज कर रहा हूं टर्म्स को। अगर मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो ये टर्म जो है इस टर्म के साथ अटैच करेंगे, तो इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों में e टू द पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, अगर दोनों में कॉमन ले तो cos bx कॉमन आएगी तो बचेगी क्या, a इंटू e टू द पावर ax, तो इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर सॉरी यहां पे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू इतना, दैट इज a इंटू C1a प्लस C2b। फिर आपका जो सेकेंड टर्म है वो ये है C2a माइनस C1b प्लस C2a माइनस C1b, C2a माइनस C1b इंटू b। और इसके साथ अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर में रख लिया तो यहां पे मेरा क्या बचेगा, e टू द पावर ax इंटू cos bx। आप लोग कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है। चलिए फिर मैं सेकंड टर्म के अगर चलूंगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रही है, यहाँ पे जो आप लोगों को कॉमन आ रही है वो आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है e टू द पावर ax इंटू sin bx। रिमेन्स टर्म जो बचेगा वो b इंटू इतना, b इंटू इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका यहां से मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, तो a इंटू इतना आपका आ जाएगा a इंटू C2a माइनस C1b। और फिर आपका इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू C1a प्लस b इंटू C1a प्लस C2b। और इसके साथ जो है मेरा क्या है, e टू द पावर ax इंटू sin bx। ये आ गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये मेरा किसका वैल्यू निकला है, ये मेरा मुझे जो निकला है वो d2y dx स्क्वायर का वैल्यू निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग सबसे पहले इसको मानेंगे, जो मेरा पहला इक्वेशन मैंने ऊपर में लिखा था उसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप लोग इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लेंगे आप लोग इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यही चीज आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा इजी है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy dx d2y dx स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y dy dx d2y dx स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो आपको पुट करने के बाद आप लोग पुट कर लेंगे, d2y dx का वैल्यू लिया है, dy dx का वैल्यू मैंने निकाल दिया था, y का वैल्यू आपको दिया हुआ था। इसको अगर इसमें पुट कर दोगे तो यहां पे क्या आएगा कि LHS बराबर 0 which is equal to also RHS, so y is equal to जो भी था आपका लिख लेंगे इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना लिख लेंगे d2y dx स्क्वायर माइनस 2a इंटू dy dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। तो यही आपका प्रोसीजर हो गया क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक, मैंने आपको इस क्वेश्चंस को कर दिया, तो किस तरह से हम लोगों ने बनाया देख लिए, बस आप लोग कैलकुलेशन अपना कर लेंगे। प्रूफ करने वाला है, ऐसे भी अगर आप लोग कहीं आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं काट उठ करके, बट ऐसा मत क्या कीजिए आप लोग, एग्जाम में अगर अच्छे से कॉपी देखा जाएगा तो आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि कैलकुलेशन करके बनाएं, हम तो टाइम यहाँ पर वेस्टिंग नहीं करना चाह रहे। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट की बात हम लोग को बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ये होता है, इस तरह से होती है। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर मैं इसमें एक सर्किल को फॉर्म करता हूं
तो मेरा ये यहाँ का इसका जो सेंटर है, इस सेंटर का अगर मैं इसको ओ मानूं तो यहाँ पर ये माइनस ए हो जाएगी। और अगर मैं इस सेंटर को लेते हुए इस सर्किल का इक्वेशन बताऊं तो मेरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल या रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्किल मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्किल विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वो हो जाएगा मेरा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि आप लोग जानते हैं x माइनस ए अगर उसका सेंटर मान लीजिए c और d होता है तो उस केस में, और उसका रेडियस r होता है तो उस केस में आप लोग जानते हैं x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस d का होल स्क्वायर। तो c की जगह पे आपका माइनस ए है तो माइनस ए दैट विल बी प्लस, इसलिए कि y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर। इसकी अगर रेडियस की बात करेंगे तो मेरा रेडियस कितना होगा, यही तो इसका रेडियस भी होगा। इस केस में इसका रेडियस का होल स्क्वायर भी वही आ जाएगा। यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट है वो ए स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कैंसिल, सो दैट इंप्लाइज दैट यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां से मुझे मिला प्लस 2a इंटू एक्स माइनस वाई और उसके बाद एक मुझे मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लिया, अब मैं क्या करता हूं, सॉरी इसको कुछ भी मत मानिए, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, अब हम लोग बहुत सारे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y dy dx प्लस 2a इंटू एक्स का मेरा 1 माइनस यहां से मिल जाएगा dy dx प्लस ए स्क्वायर का 0, तो दैट विल बी फाइनली क्या हो जाएगा 0। अब यहां से अगर मैं dy dx को बात करूं तो यहां से मैं अगर a का वैल्यू निकालना चाहूं, चलिए dy dx को अगर मैं y डैश मान लिया, क्या मान लिया y डैश, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान देंगे आप लोग, अगर dy dx को y डैश मानेंगे तो यहां से क्या आएगा 2x। अगर 2 देखिए सब में है ना कॉमन, 2 से डिवाइड कर दिए तो बचेगा x प्लस y इंटू y डैश प्लस a माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0, माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये मुझे मिल गई। अब अगर मैं यहां से a का वैल्यू निकाला, या इसको ऐसा करें ना कि हम लोग ये को बाहर रखते हैं 1 माइनस वाई डैश लिखेंगे। अगर मैं यहां से a का वैल्यू निकाला तो a का वैल्यू क्या होगा, सो ये बराबर हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई, या आपका क्या होगा वाई डैश प्लस 1, ये मेरा हो गया किसका वैल्यू, a का वैल्यू आ गया। ये जो मैंने a का वैल्यू निकाला है, तो आपको मालूम है कि जितने आपका नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसी कांस्टेंट उतना ही टाइम्स हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उतना ही टाइम्स हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर दें। तो कांस्टेंट टर्म a बराबर x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 की फॉर्म में है। अब अगर मैं a का वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो मेरा ये जो चीज मिलेगी, इसको अगर मैं मिटा लूं तो मुझे यहां से देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसको मैंने क्या किया मिटा दिया। अब देखिए, अब इसके बाद जो है मेरा वो देखिए x के जगह पे अगर मैं a के जगह पे अगर मैं इसमें इसको रख दूं तो पुट यहां लिख दीजिएगा पुट इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरा होगा x प्लस, ये बराबर मेरा क्या होगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का वैल्यू x प्लस y इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फिर यहां लिखा जाएगा x प्लस y इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीजें मुझे लिखा गया। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x y डैश प्लस x प्लस यहां से आ जाएगी x प्लस y इंटू वाई डैश अपॉन y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y डैश प्लस y माइनस x माइनस y इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा जो होगा वो x प्लस y इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई y डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को फिर से मैं एक बार कैलकुलेट कर लूं तो यहां से देखिए मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर सारे टर्म्स का कैंसिल होगा तो ऊपर में मुझे क्या बचेगी x x 2x और यहाँ पे x y डैश y y डैश, तो यहां से मुझे मिल जाएगी x स्क्वायर। अगर मैं यहां से कॉमन लिया क्योंकि 2x यहां पर भी हो रहा, तो x स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यहां से क्या बच रही है, ध्यान से देखेंगे, एक मिनट और मैं यहां से करता हूं,
2x करने का मतलब एक्स वाई, अगर मैं इसमें y डैश कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगी, x प्लस वाई प्लस 2x, ये मुझे मिल जाएगी यहाँ से होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से मुझे क्या होगा, यहाँ से कोई टर्म कैंसिल भी है, यहाँ से ये कैंसिल है तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसी को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे क्या मिल गया x प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरा हो गया, इस तरह से मैंने स्प्लिट करके जो फाइनल एक्सप्रेशन लगा वो मेरा ये हो गया। इस तरह से यही आपका क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बनाने का प्रोसीजर जो था आप लोगों का, यही इसका मेन प्रोसीजर है कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, यही इसी प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चंस को बनाएं और आप लोग यहाँ पर केवल इस टर्म को कैंसिल करके छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हो सकता है आपके बुक में एक दो स्टेप ऊपर नीचे लिखे, तो इसके लिए आप लोग गलत मत इसको सोचिएगा, कभी कभी बुक में एक स्टेप ऊपर ही लिख देगा, कभी आपको नीचे कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मतलब क्या, ये 25 था, अब हम लोग 26 की तरफ चलते हैं। 26 में कहता है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy dx। तो आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ log dy dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और इसका कहता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए व्हेन y बराबर 0 एंड x बराबर 0, व्हेन y बराबर 0 एंड x बराबर 0। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इंप्लाई दैट dy dx विल बी e टू द पावर 3x प्लस 4y। दैट इंप्लाई दैट अगर मैं यहां से निकाला तो dy dx इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इनटू e टू द पावर 4y। यहां से अगर मैं इसको अरेंज किया तो e टू द पावर माइनस 4y dy will be e to the power 3x dx। इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy गेट, यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट किया e to the power माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू e to the power 3x अपॉन 3 प्लस c, ये मिल जाएगी। अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि दोनों तरफ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे इसको अगर c1 मानेंगे तो यहां से बहुत अच्छा, इसको इसी तरह से रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं इक्वेशन, चलिए इक्वेशन फर्स्ट कुछ नहीं मानते। अगर मैं x बराबर 0 और y बराबर यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो मेरा क्या मिलेगा, माइनस 1/4, ये आपका क्या मिलेगा प्लस इज इक्वल टू 1/3 प्लस c1। अगर मैं यहाँ से c1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा सो c1 विल भी क्या आ जाएगा 1/3 और माइनस 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस 7/12। अब हम लोग इसमें c1 की जगह पे माइनस 7/12 पुट कर देंगे, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा माइनस e टू द पावर 4y अपॉन माइनस 4 और इज इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c1 का वैल्यू कितना माइनस 7/12, माइनस 7/12। इस तरह से अगर आप चाहे तो बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको इधर कर लेते हैं और बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर कर लेंगे, इसको अगर उधर कर लेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू e टू द पावर 4 माइनस 4y प्लस ये आपका हो जाएगा 4 इंटू e टू द पावर 3x और ये आपका हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया एट द पॉइंट x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो था इसी मेथड से बनाएंगे। लॉग दे करके आप लोगों को घबराना नहीं था, बच्चे क्या करते हैं कि लॉग दे करके ही घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई नई वेरिएबल सेपरेबल काम कर रहा है, ना ही होमोजेनियस काम कर रहा है, तो उस केस में वो डर जाते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन में डरने की कोई जरूरत था ही नहीं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया तो अब हम लोग चलते 27 की तरफ। 27 में कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx। सबसे पहले क्वेश्चंस को पैसेंस के साथ देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। x dy माइनस y dx y इंटू साइन yx इज इक्वल टू y dx प्लस x dy x इंटू कॉस yx का सॉल्यूशन कहता है निकालने के लिए। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ से dy dx अगर नहीं निकालेंगे तो फिर क्वेश्चंस को आगे बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इंप्लाई दैट करूं, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, फिर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद यहाँ पे dy आ जाएगी माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स dy। अगर मैं ऐसा करता हूं कि अगर इस dy को इधर कर लिया और dx वाले को उधर कर लिया तो इधर अगर मैं इसको कर लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स dy इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर ये मेरा उधर चले जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, दोनों में मेरा dx यहां पे कॉमन हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं dx को लेफ्ट में ले लूं तो यहां से मिलेगी dy dx विल बी एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहां से करूं कि नीचे में जो मेरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। अभी तक हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इतना काम किया कि इसको मैंने dy dx फाइंड किया। अगर मैंने यहां से dy dx निकाल लिया तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने dy dx निकाला, dy dx फाइंड करने के बाद हम लोगों को एक चीज सोचना है कि मैंने जो dy dx वैल्यू निकाला ये किस तरह का बन रहा, क्या मैं यहां से वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं, तो आपको पता चलेगा नहीं। अगर मैं वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता हूं तो क्या और कुछ कर सकता हूं, अगर मैं और कुछ भी करने का ट्राई किया, अगर मैं कुछ और ट्राई करने को किया तो सबसे पहले होमोजेनिटी चेक करूंगा, तो यहाँ का इसका डिग्री 2, इसका डिग्री तो 0 ही होगा, इसका डिग्री 2, इसका 0 डिग्री, मतलब 2 डिग्री 2 डिग्री, इसका भी 2 डिग्री, इसका मतलब ये होमोजेनियस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में करिए, अगर इसके न्यूमरेटर में मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, एक्स एक्स से y अपॉन एक्स इंटू cos y अपॉन एक्स हो जाएगा, y अपॉन एक्स इंटू cos y अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू sin y अपॉन एक्स आ जाएगी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये y अपॉन एक्स इंटू sin y अपॉन एक्स हो जाएगी, y अपॉन एक्स इंटू sin y अपॉन एक्स आ जाएगी, फिर माइनस अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगी cos y। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का फॉर्म क्या बदल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, लेट y इज इक्वल टू vx, अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू vx मान लिया तो मुझे क्या होगा, दैट इंप्लाई दैट dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv dx, जैसा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लिखते थे। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dy dx की जगह पर v प्लस x dv dx, v प्लस x dv dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें y अपॉन x की जगह पे v रख दिया तो v इंटू ये मेरा क्या होगा cos v प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर इंटू sin y अपॉन x दैट मींस sin v डिवाइडेड बाय y अपॉन x इंटू sin y अपॉन x दैट मींस v इंटू sin v माइनस ये मेरा क्या cos v। तो कुल मिलाकर के मैंने यहां से ये चीज लाया है v प्लस x इंटू dv dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v डिवाइडेड बाय v इंटू sin v माइनस cos v, यहां तक ये लाया। अब मैं इस पार्ट्स को मिटा लेता हूं, फिर से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं है, बस यही है थोड़ा सा ये टर्म्स जो है ना, कुछ टर्म्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन आप देखेंगे कि लास्ट में कितना छोटा होता है। अब मैं अगर v को इधर कर दिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान रखना, दैट इंप्लाई दैट x dv dx इज इक्वल टू, ये v को अगर मैं इधर किया तो माइनस v अपॉन 1 हो जाएगा, फिर ये उससे एलसीएम v इंटू sin v माइनस cos v हो जाएगा, और इधर जो आपका v था उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जो मेरा बचेगा वो क्या मिलेगा, v इंटू cos v प्लस v स्क्वायर इंटू sin v, अगर मैं इसमें v से मल्टीप्लाई किया तो माइनस v स्क्वायर sin v, फिर आपका माइनस माइनस प्लस cos v, तो यहां पे v इंटू cos v हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो आपका पोर्शन है वो आपका v sin v माइनस cos v आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, v स्क्वायर sin v को अगर इससे मैं कैंसिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखेंगे, v cos v 2v cos v, 2 को मैं इधर ही रहने देता हूं, सारे टर्म्स को मैं इधर ले आऊंगा तो मेरा क्या मिलेगा, v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय v cos v dv is equal to 2 upon x dx, integrating on both sides with respect to x, that implies that v sin v upon v cos v, v cancel sin v upon cos v, that means tan v, यहां से cos v cancel minus 1 upon v, dv is equal to 2 upon x will be log mod x plus c, that implies that क्वेश्चंस को देख रहे हैं आप लोग किस तरह से मैं बना रहा हूं, बोले ना आप लोगों को अगर आप पैसेंस के साथ क्वेश्चंस को बनाओगे तो क्वेश्चंस में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चंस में क्या है कि बस थोड़ी सी इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स टर्म डाल दिया,
कुछ ज्यादा टर्म्स इसमें प्रेजेंट कर दिया, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ खास ज्यादा नहीं था। अगर मैं 10v को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा क्या होगा, लॉग मॉड सेक v माइनस, अगर मैं 1/v को इंटीग्रेट करने को चला तो क्या होगा, लॉग मॉड v इज इक्वल टू लॉग मॉड x। अगर c1 इसको मान करके मैं इसको log c दे दिया तो काफी सुंदर काम होगी। चलिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log मॉड v इंटू सेक v इज इक्वल टू लॉग मॉड cx। अगर मैं यहां से फिर से इसको करूं तो v इंटू सेक v बराबर cx। सो यहां से मुझे मिला v इंटू सेक v इज इक्वल टू cx। दैट इंप्लाइज दैट v का वैल्यू क्या है, y बराबर vx है तो v बराबर y अपॉन x हो जाएगा। तो y अपॉन x इंटू सेक y अपॉन x इज इक्वल टू c इंटू x। यहां से ये मिल गया। अब सारे टर्म्स को अगर मैं उधर कर दिया, या आपको पसंद है कि इधर ही रखे तो आप इधर भी रख सकते हैं। तो आप यहां से क्या ऑप्शन करोगे, अगर आप सारे के सारे टर्म्स को अगर आप उधर कर देते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आएगा, सो ओ माय गॉड, यहां पे गलती कर दी, ये भी डिवीजन में ना जाएगी तो फिर ये x अपॉन y हो जाएगी। ये माइनस में है तो ये डिवीजन में जाएगी, y अपॉन यहां पर 1 अपॉन b होगा। अब ये x अपॉन y हो गया। अब इस केस में ये जो आपका एक x कैंसिल होगा, ये y उधर जाएगी। सो सेक y अपॉन x, और ये x कहां से कैंसिल होगा, मिस्टेक से लिखा गया, ये तो सेक y अपॉन x होगा ही ना, और x हो गया। सो x इंटू सेक y अपॉन x इंटू कुछ भी नहीं कैंसिल होने वाला है, x इंटू सेक y अपॉन x इक्वल टू c इंटू एक्स वाई। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोगों ने सॉल्यूशन दे दिया। तो इस देखिए क्वेश्चंस बनाने के तरीके एकदम बिल्कुल पैसेंस के साथ हम लोगों को आगे प्रोसीड करना था, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनते चले गए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर की तरफ। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 28 में बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy। तो 28 में बोला tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dx। और इसको मुझे कहा है सॉल्व करने के लिए। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं यहां से dy dx निकाला कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। यहां से कुछ नहीं मिल रहा। चलिए इसको मैं उलट अगर दूं तो यहां से मुझे dx dy मिलेगा। अगर यहां से मुझे dx dy मिलती है तो क्या होगा, ये हो जाएगी कितना, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूं दो पार्ट में तो dx dy इज इक्वल टू क्या होगा, ये अगर इधर कर लिया माइनस एक्स अपॉन वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां से एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको गौर करें तो ये किस फॉर्मेट में चले गया, ये आपका चला गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड फॉर्म का। तो यहां से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, व्हिच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर टेन इनवर्स वाई। ये मुझे मिल गया। सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है इसका, x इंटू आई एफ दैट विल बी e टू द पावर टेन इनवर्स वाई, e टू द पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 दैट मींस टेन इनवर्स y अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इनटू if e टू द पावर टेन इनवर्स y विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c। तो यहां से इसके बाद मेरा क्या है, दैट इंप्लाई दैट x इंटू e टू द पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, अगर मैं टेन इनवर्स y को z मान लिया तो ये मेरा क्या होगा, z इंटू e टू द पावर z हो जाएगा। और z इंटू e टू द पावर z का जो मेरा होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आप आराम से इसको कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। z को बाहर लो तो z मेरा क्या है, टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स y को मैंने बाहर लिया, ठीक, e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z फिर माइनस आपका e टू द पावर z। तो e टू द पावर z z की जगह पे मेरा क्या है, टेन इनवर्स y। अपना बना लेंगे स्टेप लेकर के, मैं डायरेक्ट केवल लिख दिया। चलिए तो ये आपका आ गया क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इसको भी सॉल्व कर लिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन
हम लोगों को लिए, वो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, 18 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो काफी इजी है, उसमें आपको बस ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई करना था कि इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर डिग्री कितना है। जैसे कि कहता हूं, व्हिच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस 9 का पहला क्वेश्चन, d2y dx स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर प्लस 5x इंटू dy dx का होल स्क्वायर, dy dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग x, माइनस 6y इज इक्वल टू लॉग। ठीक, अगर मैं यहां से ऑर्डर बताया तो ऑर्डर मेरा कितना होगा, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया 2 टाइम्स, ऑर्डर 2 हो गया। अगर मैं यहां से डिग्री बताया तो इसका पावर कितना है 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है dy dx का होल क्यूब, dy dx का होल क्यूब माइनस 4 dy dx का होल स्क्वायर, माइनस 4 dy dx का होल स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू sin x, प्लस 7y इज इक्वल टू sin x। अगर मैं यहां से ऑर्डर निकाला तो ऑर्डर कितना हो जाएगी मेरी, आराम से मैं बोलूंगा कि इसका मैक्सिमम जो मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव है y का डिपेंडेंट वेरिएबल के x के रिस्पेक्ट में कितने टाइम 1 टाइम, इसलिए ऑर्डर 1 हो गया। अब डिग्री की बात है तो डिग्री के लिए मैंने बताया जिस टर्म से मैक्सिमम ऑर्डर वाले जहां पे टर्म है उसका मैक्सिमम डिग्री, यहाँ पे डिग्री 2 भी है 3 भी है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितना है 3, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। चलिए इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है d4y dx4 माइनस साइन d3y dx3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से ऑर्डर की बात करूंगा तो मेरा ऑर्डर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है, तो क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है ना y का 3 टाइम्स जो डिफरेंशिएट किया गया y को विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका क्या है साइन के साथ इंक्लूड है, जो कि पोलिनोमियल फॉर्म को एक्सप्रेस नहीं करती है। चलिए इसलिए इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइन आएगी। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या बता रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सबसे पहला करा फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है xy इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब इसका जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x d2y dx स्क्वायर, x d2y dx स्क्वायर प्लस 2 dy dx प्लस 2 dy dx माइनस xy प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो टर्म्स वो निकालने को बोल रहा है मैं वो सब निकाल लूंगा। अगर मैं यहां से x निकाला और y को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो y डैश प्लस, अगर मैं y को निकाला और x को फर्स्ट टाइम किया तो y सिंपल आ जाएगी। अब इसको मैं अगर क्या तो a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस 2x करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से मैं y डैश का अगर वैल्यू निकालने का कोशिश किया तो मुझे y डैश बराबर क्या हो जाएगी, सो आप अगर यहां से चाहे तो y डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, अब बाद में भी निकाल लेंगे। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान दिया, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x को बाहर किया, y डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश प्लस। अगर मैं यहां से y डैश को बाहर कर लिया, y डैश को बाहर कर लिया और x का डेरिवेटिव किया तो 1 प्लस इसका अगर मैं डेरिवेटिव किया y का तो क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, अगर मैं इसका डेरिवेटिव किया तो a इंटू ई टू द पावर x माइनस माइनस प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, यहां से करने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी और प्लस ये आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि ये जो आपका कहने का मतलब इक्वेशन जो आपको मिला है क्या मिला, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू आपका इसमें क्या है कि a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर ऐड करके एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं एक चीज इसमें अगर कर लूं
तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या है ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां से यहां तक को y मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही तो सॉरी y कर रहा हूं, इसी चीज को तो मैंने xy माना तो इसको मैं xy बोल सकता हूं, बराबर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सारे टर्म्स को मैं अगर लेफ्ट में ले आया तो x इंटू वाई डबल डैश x को क्या बोल सकता हूं, y डबल डैश को क्या बोल सकता हूं, d2y dx स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 dy dx। अगर मैं इन सारे टर्म्स को इधर कर लिया तो मेरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये मेरा हो गया प्रोसीजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सीख लिया तो मैं अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सबसे पहले y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x मेरा ये हो गया। और इसके बाद जो है आपका दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन वो है d2y dx स्क्वायर माइनस 2y dy dx माइनस 2 dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, सबसे पहले y डैश निकालूंगा, y डैश निकालूंगा तो इसमें e टू द पावर x को कॉमन लिया, इसको डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, अगर मैं इसको बाहर लिया और इसको डेरिवेटिव फाइंड किया तो यहां क्या बचेगी, a cos x प्लस b sin x इंटू e टू द पावर x। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में तो y डबल डैश, ये मेरा अगर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया, मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां से क्या मिलेगा e टू द पावर x। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट किया तो मेरा क्या मिलेगा माइनस a cos x माइनस b sin b x माइनस b sin x प्लस, फिर मैं इसको बाहर किया तो बाहर करने पर मुझे मिलेगी e टू द पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, अगर मैं इस दोनों में देखिए प्रोडक्ट करूं फिर मैं e टू द पावर x को यहां से बाहर कर लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, अगर मैं इस टर्म को बाहर कर लिया तो मुझे मिलेगी a cos x प्लस b sin x इंटू e टू द पावर x। तो यहां तक में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, y डबल डैश इज इक्वल टू, अगर आप लोग गौर करें तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को, अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो आपको y डबल डैश का जो वैल्यू आया है ये चीज को और इस चीज को एक साथ अगर मैं करने का कोशिश किया तो मुझे क्या हो रही है, ये a cos x प्लस b sin x, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। और अगर मैं इस दोनों टर्म्स की बात करूं तो ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। अगर दोनों टर्म्स से मुझे ऐड हो रहे हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे कि मेरा y डैश क्या है। अगर मैं y डैश की तरफ फोकस किया तो वो मेरा e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x इंटू e टू द पावर x है। कुल मिलाकर के मुझे जो y डबल डैश जो मिला है इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इसको मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dash y double dash y dash y double dash in equation in LHS of equation d2y dx square minus 2 dy dx प्लस 2y इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो y डैश y डबल डैश है इसका वैल्यू इसके LHS में पुट करूंगा। LHS में पुट करने के बाद अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो अगर इस LHS में पुट किया और ये LHS बराबर 0 बराबर RHS आ जाता है तो कहेंगे यस इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे क्या था
कि देखिए आपको जब देख रहे होंगे कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा उसमें टेक्निकल ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, और टेक्निकल ढंग से कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि उसमें इसको डिफरेंशिएट करते जाता हूं करते तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चंस का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर टाइम आपको आ ही जाएगा, कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा, और जिस टाइम आप सोचेंगे ना कि मुझे ऐसा करना है तो उस केस में आप सिंपल तरीका यह है कि जो जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है ना d2y dx स्क्वायर dy dx y, इन सारे टर्म्स का वैल्यू निकाल लेंगे सेपरेटली, और उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें एलएचएस में पुट कर देंगे, और एलएचएस में पुट करने के बाद अगर वो आरएचएस की 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यही प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने का। 2 का सेकंड हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 2 के सेकंड को देख लिया तो अब हम लोग चलते हैं 2 का थर्ड की तरफ। देखिए 2 का थर्ड में क्या बोल रहा है। देखिए 2 का थर्ड जो है मेरा क्वेश्चन उस पर अब चलते हैं। 2 का थर्ड जो है आपका बता रहा है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 2 का थर्ड y बराबर x sin 3x, देखिए थर्ड नंबर y बराबर x इंटू साइन 3x, और उसके बाद दिया हुआ है प्रूफ करना है कि d2y dx स्क्वायर, मतलब इसका सॉल्यूशन है d2y dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6x प्लस 9y माइनस 6 cos 3x बराबर 0, मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन है। चलिए अगर मुझे करना है तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो y डैश बराबर क्या होगा, x को अगर मैं बाहर किया sin 3x का किया तो क्या होगा 3 इंटू कॉस 3x, प्लस अगर मैं sin 3x को बाहर निकाला और x को x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आ जाएगा। फिर से अगर मैं डबल डेरिवेटिव किया तो y डबल डैश x बराबर x, इसमें से अगर मैं 3 निकाल लिया और x को बाहर करके cos 3x को x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या होगा माइनस sin 3x, प्लस अगर मैं cos 3x को बाहर किया और x को x के रिस्पेक्ट में किया तो 1, प्लस sin 3x का मतलब क्या आ जाएगा 3 cos 3x, आराम से आ जाएगी। चलिए एक बात और थी, यहाँ पे x को मैंने किया तो माइनस 3 से यहाँ पर 3 भी आएगी, ये मैंने भूल गया था। ये हम लोगों का आ गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या क्या आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इसका x के रिस्पेक्ट में किया तो x को बाहर किया sin 3x 3 cos 3x और sin 3x को बाहर रखा, फिर से मैं डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 3 को बाहर रखा और x को बाहर किया और cos 3x को मैंने डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin 3x, और फिर यहाँ पे cos 3x को बाहर किया और x को किया तो 1, फिर sin 3x को 3 cos 3x, ये जो मेरा y डबल डैश x मिला। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू मेरा इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा, इक्वेशन में सेकंड मानूंगा, इसको अगर मैं थर्ड मानूं और इसको ऐसा करे नहीं तो इसको इसी को सेकंड और थर्ड मानिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश y डबल डैश इन गिवन इन LHS of given differential equation, then we get then अगर आप y d2y dx स्क्वायर dy dx y इन सारे चीज का वैल्यू इसमें अगर आप पुट करोगे ठीक, then LHS that is d2y dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 इंटू cos 3x बराबर जो मेरा LHS है इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 0 बराबर RHS। सो इसमें आप पुट करके देख लेंगे, मतलब d2y dx स्क्वायर का जो वैल्यू भी निकला ये निकला, इसको इसमें आप पुट कर लेना है 9 इंटू y मेरा 9 और y का वैल्यू ये पुट कर लेंगे माइनस 6 cos 3x इसी तरह से कैलकुलेट करोगे ना तो ये कट के 0 आ जाएगी, और 0 आ गई सो y इज इक्वल टू x sin 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ d2y dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2
2y², क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिएगा x² = 2y²। हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग सही कर लेंगे। इनटू log y, ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। और आपका कर्व जो है वो है x² + y² इंटू dy dx माइनस xy = 0। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल है। इसको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 2x = 4। अगर मैं इसको 2 को बाहर रखा और log y को बाहर किया, y² को डिफरेंशिएट किया तो 2y × log y, और y² को मैंने बाहर किया, log y को y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में किया तो 1/y। अच्छा ये पूरा का पूरा तो x ही है, सॉरी। अगर इसमें मैंने log y को बाहर किया और y² का किया तो 2y × log y, और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें भी dy dx हो जाएगी प्लस। अगर यहाँ पे भी अगर मैं वैसा ही किया तो यहाँ पे क्या होगा, y² बाहर किया, log y का करूंगा तो 1/y × dy dx। चलिए यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन में y² ही दिया हुआ, देख रहे हैं dy, ये 2 कैंसिल हो गया। अब अगर मैं x = लिखूं यहां से, तो यहां से ये y टेंस में कैंसिल कर देगा, dy dx कॉमन हो गया, तो मेरा बच गया 2y, सॉरी 2 तो आपको 2y log y प्लस यहां पे आ गया आपका y, और इसके साथ मेरा क्या अटैच है, dy dx। सो अगर मैं dy dx निकालने का कोशिश किया तो मेरा क्या आएगा, x अपॉन, यहां से मैंने dy dx निकाला तो x अपॉन y कॉमन लूंगा तो बच गया 2 log y प्लस dy dx आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस dy dx का इस जगह पे वैल्यू रख दूंगा। इस जगह पे अगर आप dy dx का वैल्यू रखोगे ऑटोमेटिक ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया। सो ध्यान से आप लोग देखेंगे। सो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट हमारा इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन, इसको अगर मैं थर्ड मान लिया, इक्वेशन थर्ड, देन we get LHS = 0 = RHS। so x² = 2y² log y is a solution of, आप लोग पुट करके कैलकुलेशन करके उसके बाद करेंगे। अब ये चीज हम लोग करने के लिए यहाँ पे तब तो हो गया, टाइम ही चल जाएगा हम लोग का। इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 का जो था पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी उतारे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, आगे का क्वेश्चन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है। अब जो आप
लोग का आगे का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछ रहा है। 1 और 2 का हम लोगों ने कंप्लीट रूप से, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में एक कर्व दिया हुआ है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इसमें बोल रहा है क्या मुझे इसका आपका जहां a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसमें कहता है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं अब क्या होगा, क्या तो इसको अगर मैं तोड़ लूं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मेरा कैंसिल हुआ, सो 2a बराबर मेरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x, सो a बराबर मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2x। ये मेरा निकल गया x a का वैल्यू। अगर मेरा a का वैल्यू हो गया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे सबसे पहले चाहिए क्या कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग कहने का मतलब इसका कंपैरेटिव से सॉल्यूशन करें। ठीक, तो अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना तो इसको कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से जो मुझे इक्वेशन मिला था, यहाँ से कहने का मतलब इस स्टेप लिखने से पहले मुझे एक लाइन और भी मिली थी, उसको मैं पहले लिख देता हूँ। वो क्या मिली थी, इसको अगर मैं इसी तरह से यहाँ से हटा लूं, या आता है तो इसको इसी जगह पर आप लोग छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग लिख लेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते मेरा होगा 2x प्लस 4y डैश इज इक्वल टू मेरा यहाँ क्या होगा 2a। अब यहाँ पे 2a आ गया। अच्छा एक काम करता हूँ, अगर इस 2a को यहाँ ले लेता हूँ तो फायदा करेगी, आ गया। सो दैट इंप्लाइज दैट 2x प्लस 4 इंटू y। आप लोग जानते हैं कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार में डेरिवेटिव करूंगा, इज इक्वल टू 2a का वैल्यू मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x। इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x, ये मिल गया। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, ये जो मेरा x का वैल्यू है आप चाहे तो इसी तरह से छोड़ दो या आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। अगर इसको इधर कर लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस इसके बाद ये 4xy डैश, यहाँ देखिए 4x, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, 4xy डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक में मेरी जो ये यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। चलिए अगर आप लोगों ने इसको देख लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बुक में दिया है कुछ अलग ढंग के आंसर होगा तो अपना अरेंज कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ आंसर नहीं आने वाला, अरेंज करने के लिए हो सकता है। आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ये आपका कर्व दिया हुआ है 4 नंबर में, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 3xy का होल स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई dy, where c is a parameter, c is a parameter। तो मुझे प्रूफ करना है कि c मेरा क्या है पैरामीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका प्रूफ करना है कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो इसका तो तरीका है कि एक मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो चीज मुझसे पूछा जा रहा है वो सारा निकाल करके हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो प्रोसेस से चला तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आपका वाई स्क्वायर है, उधर आपका डिग्री ज्यादा है 2 है, होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस केस में अगर आप उसको रिजॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करके आप एलिमिनेट करने का कोशिश करोगे तो एक ही टाइम में आप डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करने में आपको प्रॉब्लम्स होंगे और एट ए टाइम आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे अच्छी तरीका है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और वो आपका ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि सी जस्ट लाइक ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मैं सबसे पहले इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो देखिए उस क्वेश्चन में मेरा क्या है,
अगर मैं इससे यहां से लिख लूं तो यहां से मुझे मिल जाएगी dy dx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड एक्स क्यू से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी एक्स माइनस 3 इंटू वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स क्यू से डिवाइड किया तो यहां से मुझे ये मिलेगी डिवाइडेड बाई। अगर मैं इसमें वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 3 वाई क्यूब से डिवाइड किए तो एक्स अपॉन अच्छा वाई क्यूब से माइनस डिवाइड, यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड नीचे में भी एक्स क्यूब ही ना रहेगा तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स वाई अपॉन एक्स। ये आ गया। अब ये आ गया। अगर मैं यहां तक मैंने जो कि आप लोगों को पता चल रहा है क्या किया, ये जहां जहां सब जो टर्म्स थे मैंने किया एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अगर मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये मेरा वाई अपॉन एक्स का वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। एक्स क्यूब से डिवाइड किया ना वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स कैंसिल होगा। अब इसमें मैंने एक्स क्यूब से वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब, इसमें एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो वाई अपॉन एक्स। अब मैं क्या करूंगा लेफ्ट y इज इक्वल टू अगर मैं dx ले लिया डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv dx। ये अगर मुझे मिल गया, अब इस क्वेश्चन में मैं पुट करता हूं दैट इंप्लाई दैट यहां से कह सकता हूं v प्लस x dv dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का होल क्यू माइनस 3v v का होल क्यू माइनस 3v। यहां से मुझे ये मिल गया। अब अगर मुझे ये मिल गया तो मैं अब क्या करता हूं इसको उधर ले आता हूं। अगर मैं इसको उधर कर दिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी x dv dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप लोग 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का पावर 3 माइनस 3v माइनस v अपॉन 1। ये आ गया। दैट इंप्लाई दैट यहां से मैं लिख सकता हूं x dv dx इज इक्वल टू, ये अगर उधर चली जाएगी तो 1 माइनस 3v का स्क्वायर माइनस v का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का पावर 3 माइनस 3v। ये दोनों टर्म कैंसिल, यहां से मुझे ये कैंसिल होगी। इसके बाद फिर से अगर मैं इसको इधर ले आया तो v का पावर 3 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v का पावर 4 इज इक्वल टू, ये जो आपका आ गया ये आपका dv इधर आ गया इज इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगी 1 अपॉन एक्स dx आ जाएगी। ठीक, ये आ गया। अब मैं यहां से अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो देखिएगा ध्यान से आप लोग क्या करेंगे। हम लोग इसके बाद जो आप लोग का है ध्यान से देखेंगे। इसमें से अगर मैं v कॉमन लिया तो मेरा मुझे क्या मिलेगा v स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे में मेरा क्या बच जाएगा 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v का होल स्क्वायर। यहां इधर बच जाएगा लेफ्ट में dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये मेरा बच जाएगा। इतना बचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल पैटर्न्स के साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करना है नहीं तो गलत होने का ज्यादा चांस रहेगा इस क्वेश्चन में। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं इसको पार्शियली रिजॉल्व करूं तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा तो यहां पे क्या होगा v इंटू v स्क्वायर माइनस 3 अपॉन v प्लस 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v का होल स्क्वायर। ये चीज आ गया। इस चीज को मैं क्या लिखूंगा a अपॉन 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ये चीज लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर का पोर्शन 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 प्लस बी से अगर डिवाइड किया तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर तो ए टाइम्स 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी से डिवाइड किया तो 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा बी टाइम्स 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अगर 1 प्लस बी से बी का स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां पे बच जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस बी का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो मुझे निकला अब हम लोग यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इस टर्म और ए और बी सी है
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। अगर मैं ए का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो बी और इस पार्ट को वैल्यूज करना पड़ेगा। इस दोनों में क्या कॉमन है, 1 प्लस बी। 1 प्लस बी बराबर अगर हम लोग 0 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस बी बराबर 0। इस केस में मेरा दैट इंप्लाइज दैट बी बराबर -1। तो इस केस में ये बी वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सी एक्स प्लस डी वाला पार्ट दोनों 0 हो जाएगा। और लेफ्ट में अगर मैं बी बराबर -1 रखूंगा तो -1 का होल स्क्वायर 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2। और -2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो 2 बराबर जो मेरा मिल गया वो क्या मिलेगा, -1 बच गया। -1 इसमें अगर पुट कर देंगे तो 1 और 1 क्या होगा 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 है तो 2 बराबर 4 है। सो ए बराबर तो मेरा एक हाफ निकल गया। तो एक मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। दिमाग में आप लोग मेमोराइज करके रखें कि मेरा ए का वैल्यू हाफ निकला। चलिए अब मैं यहां से अगर बी को ट्राई करूं तो बी वाला जो पार्ट है मेरा 1 प्लस बी है और 1 प्लस बी, तो ए और सी को रिमूव करना है तो 1 माइनस बी बराबर 0 करेंगे। अगर मैं इफ यहां लिख दूंगा इफ 1 माइनस बी बराबर 0 लूं तो यहाँ पे बी बराबर 1 हो जाएगी। और इस केस में बी बराबर अगर 1 होगी तो ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर b बराबर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 बराबर -2। तो -2 बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे -2 बराबर 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 2 2 4। दैट मींस यहां से आराम से बोल सकता हूं b बराबर जो मेरा होगा वो आपका -हाफ होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना हो गया -2 और यहाँ पे हो गया 4। तो 4b बराबर -2 दैट मींस b बराबर -हाफ। तो b का भी वैल्यू कितना निकल गया, -हाफ। अगर a और b का आपका वैल्यू निकल गया तो रिमेन टर्म मेरा क्या है, तो इसके बाद जो मेरा रिमेन टर्म आता है वो आता है cx प्लस डी। अब हम लोग cx प्लस डी का वैल्यू कैसे निकाले, तो वो देखिए सबसे पहले मैं तो इसको क्या करता हूं, आप इतना तो जानते हो, दिमाग में सेट कर गया कि मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए हर हाल में, तो मैं इधर वाला पार्ट को मिटा लेता हूं। आप लोग कहें तो चलिए ऊपर वाला पार्ट को छोड़ करके मैं इधर वाला मिटा लेता हूं। अगर मैं यहां से मिटा करके cx प्लस डी का वैल्यू निकालने को चला तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको भी मिटा लेता हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं हम लोगों को। और जो भी जरूरत है एक लाइन में मैं लिख दूंगा बाद में। अब इसके बाद क्या है कि रिमेश तो बचा वो क्या बचा, v इंटू वी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन v प्लस 1 प्लस v प्लस 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं दैट इंप्लाई दैट v इंटू वी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v का होल 1 प्लस v स्क्वायर माइनस ये a अपॉन, अच्छा ये जो राइट में है ना, एक बात और मैं करता हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे थोड़ा 1 मिनट के लिए, इस टर्म का मैं वैल्यू अलग से निकाल लेना चाहता हूं। ये चीज करने से पहले आप लोग थोड़ा इसको कर लीजिएगा, इससे पहले लिखिएगा चूंकि a अपॉन 1 प्लस b, क्योंकि क्वेश्चन ये लेंदी बनती है, b अपॉन 1 माइनस b, a का वैल्यू मेरा कितना है हाफ, तो यहां पे लिख सकते हैं हाफ 1 प्लस b, और b का वैल्यू -हाफ, तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस हाफ। तो ये माइनस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस बी रहने दे, क्योंकि सब में मैंने 1 माइनस बी लिखा है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। अगर मैं इसका एलसीएम लिया तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हाफ माइनस बी अपॉन 2, फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ माइनस 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 हाफ और माइनस हाफ माइनस बी अपॉन डी, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 माइनस b हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 प्लस b इनटू 1 माइनस b हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो मेरा ये वैल्यू आया a अपॉन 1 प्लस b प्लस b अपॉन 1 माइनस b का, तो हम लोगों ने क्या अलग से क्या किया a अपॉन 1 प्लस b a अपॉन 1 प्लस b प्लस b अपॉन 1 डाल दिया। अगर मैं इसको राइट में ले आऊंगा तो ऑटोमेटिक माइनस b प्लस b में कब तब्दील हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 प्लस b 1 अपॉन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी। देखिए थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे। और ये इधर आ गया इज इक्वल टू मेरा क्या होगा cx प्लस डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा यहां तक तो आना कंफर्म आ गया। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो मैं एक स्टेप और भी मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब इसके बाद जो मेरा है इसको मैं कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये तो मेरा v क्यूब -3b आने से कोई नहीं रोकेगा, और इसमें क्या होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि v प्लस v क्यूब के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे में जो मेरा होगा 1 प्लस v 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू cx प्लस d डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर। करने में कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों टर्म कैंसिल, इधर जो बचेगा वो -2v डिवाइडेड बाय -2v। अच्छा मैंने वहां पे x लिख दिया था, अच्छा आप लोग सही कर लेना, ये x नहीं v होना चाहिए।
चलिए, कोई बहुत बड़ी गलती मैंने नहीं किया, सिंपल सा। यहाँ मैं बार बार होता ना कि क्वेश्चंस में एक्स आते, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। अब ये आ गया तो -2b बराबर क्या हो गया, डिनोमिनेटर में मेरा ये आ गया। क्या कहने का मतलब -2b जो मेरा मिला, कहीं गलतियां तो हम लोग नहीं किए, -b अपॉन ये इज इक्वल टू, तो सारा सही था। एक का वैल्यू हाफ आया। एक बार मैं यहाँ से देख लूँ फिर से, हाफ माइनस b अपॉन 2, और ये आपका माइनस हाफ था, माइनस हाफ और माइनस b अपॉन 2, नहीं ठीक है। चलिए, अगर ये तक हम लोग कर लिए तो अब इसके बाद आपका आता -2b v प्लस v क्यूब, -2b अपॉन 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v इंटू 1 प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल टू cv प्लस d अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा। चलिए, अब यहां से मेरा जो cv प्लस d का जो वैल्यू मुझे मिला है वो आपका कंप्लीटली रूप से जो मेरा यहाँ पे इसका वैल्यू निकला है, यहाँ पे कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका दिखेगा, हाँ तो यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया था कि यहाँ पे ये v क्यू 2v ना होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत चूज करा था, और ये -3v और प्लस v क्या होगा -2v, ये मेरा पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन निकला। अगर मैं यहाँ से 2v कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से देखना, दैट इंप्लाई दैट 2v अगर मैंने कॉमन लिया तो v स्क्वायर -1 और -2v लिया तो 1 - v स्क्वायर, 1 - v स्क्वायर का मतलब 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v, और 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, -2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू cv प्लस d अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल होगा तो cv प्लस d बराबर क्या हो गया, -2v। सो यहाँ पर लिखेंगे cv प्लस d बराबर -2v। यहाँ तक मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गया। चलिए, अब मैं फिर से कंप्लीट रूप से आप लोगों को एक लाइन लिखने वाला हूँ। यहाँ तक पहले तो आप लोग अच्छे ढंग से उतार लें। यहाँ पर -2v अपन देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन तो हम लोग डायरेक्ट जब किए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, इसके बाद बस एक स्टेप और है, इसके बाद क्वेश्चन तो खत्म। वो क्या है देखेंगे ध्यान से हम लोग, वो हम लोग का है इधर वाला पार्ट में हम लोग मिटा देते हैं, ठीक, जिसकी जरूरत है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा एक बार पहले तो पूरा पार्ट नहीं मिटाएंगे। पहला तो मुझे मिला, वो मेरा क्या था, a अपॉन 1 प्लस b, तो a का वैल्यू कितना है, हाफ, ये माइनस हाफ प्लस हाफ, तो हाफ अपॉन 1 प्लस b प्लस b अपॉन 1 माइनस b, दैट मींस -1 अपॉन 2 1 माइनस b प्लस cx प्लस d, cx प्लस d का वैल्यू कितना है, -2b डिवाइडेड बाय 1 प्लस b स्क्वायर। इसके बाद इसका पूरा का पूरा क्या था, dv इज इक्वल टू राइट साइड का जो मेरा पार्ट था वो क्या था, मेरा राइट साइड पे हम लोग को भी फोकस करना। राइट साइड में जो मेरा पार्ट था वो मेरा था 1/x dx। अब मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, इसको भी इंटीग्रेट कर लूंगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा दैट इंप्लाई दैट हाफ log mod 1 प्लस b माइनस हाफ log mod 1 माइनस b माइनस log 1 प्लस b स्क्वायर। यहां तक कहने में कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, log mod x प्लस log mod c। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अगर हम लोगों ने कर लिया तो इसके बाद क्या करते हैं, इस चीज में देखेंगे हम लोग ध्यान से। ये जो होगा log रूट में चलेगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v का पावर हाफ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। ये आ गया ना, फिर इसको मैं करूंगा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू log mod cx। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आप लोगों को यहां तक में इसको c नहीं मान तो कि c1 मान ले तो अच्छा रहेगा, बाद में हम लोग फिर इसको अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद जो मेरा है इसको मिटा लेते हैं फिर से। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबी बन गई, अदरवाइज सब उतना लंबा नहीं होगा। अब यहां से देख रहे हैं इसको 1 प्लस v का पावर हाफ अपॉन 1 माइनस v का पावर हाफ इज इक्वल टू इंटू, या अगर इसको मैं लिखूं इंटू 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इंटू एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं।
अगर यहां तक आप लोगों ने सीखा, अब मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूं। अगर मैं स्क्वायर कर लिया तो यहां खत्म, ये खत्म, और इसका पावर 2 चढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, मैं इसको फिर से करूंगा एडिशन, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, दैट इंप्लाई दैट, अच्छा इसमें जगह नहीं है, मैं ऊपर चले जाता हूं। अगर मैं ऊपर चले गया तो देखिएगा ध्यान से, देखिए अगर मैं ऊपर चले गया तो ये मेरा 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी हो जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी हो जाएगा। अगर मेरा ये मिल गया, ये मेरा क्या मिल गया, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू C1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मिला। C1 का भी स्क्वायर होगा, तो इसको स्क्वायर रखने और ना रखने से कोई दिक्कत नहीं, C रखे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं अगर इसको 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी ही रहने था, और इसको मैं अगर उधर कर लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू सी, यहां से कर सकते हैं सी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इंप्लाई दैट। अगर इसमें v की जगह पे y अपॉन, क्योंकि मैंने क्या माना था, y बराबर vx, अगर v की जगह पर y अपॉन x रख दिया तो यहां से 1 प्लस y अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब मैं इसको मिटा लेता हूं फिर से थोड़ा सा, बस आप लोग लिखते रहे धीरे धीरे। अब यहाँ पे ये एक्स एक्स सब में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यहां तक में मुझे ये मिल गई, इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है मेरा, इसके बाद जो मेरा है वो मेरा क्या है कि ये जो इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये जो एलसीएम होगा वो मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से सी इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर ये मेरा जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4। यहां तक में तो ये चीज करने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। चलिए अगर हम लोगों ने यहां तक कर लिया तो मेरा जो मेरा अब जो बच गया वो क्या बच गया, ध्यान से देखिए, अब जो मेरा बचा है कुल मिलाकर के इसको ये एक्स स्क्वायर टाइम्स में कैंसिल कर देंगे। चलिए अब जो मेरा है क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए जो बोला था, क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन नंबर था कितना, अच्छा यहाँ पे माइनस था, देखिए क्वेश्चन भी हम गलत लिख दिए, यहाँ पे माइनस था। अब जो मेरा क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला गया है वो क्या किया गया है कि अगर ये हाफ आता है तो पूछ जाता है ना, लगता है क्या वहां पे जो एक बात इंपॉर्टेंट है, लगता है वहीं पे मिस्टेक हो गई पे, वहां पे जो मैंने b का वैल्यू निकाला ना, ध्यान से आप लोग देख लेंगे, वहां पे जो निकला था ना b का वैल्यू हाफ होना चाहिए। अगर b का वैल्यू हाफ होता है तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये आपका ये डिवीजन में जाकर के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा वहां पर कर लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस b हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिए, वहां पे जो मेरा b था ना, b का वैल्यू हाफ होगा, तो वहां पे जैसे था ना कि आपका a अपॉन 1 प्लस b था, b के जगह पे क्या था b अपॉन 1 माइनस b, तो यहाँ पे b का और a b दोनों भी हाफ ही आएगा, तो ये अगर हाफ आएगा, नहीं ठीक है, सॉरी ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि मैंने जब इंटीग्रेशन बनाया तो ये ठीक था, सारा ठीक था, ए और बी सबका वैल्यू ठीक था। मैंने जब इंटीग्रेशन बनाया तो माइनस में लगाना भूल गया, वहां पे जो आपका आया था ना माइनस log 1 माइनस बी, तो एक तो ये एक्स का कोफिशिएंट भी तो लगेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो log 1 माइनस बी हो गया। अब ये log 1 माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस हुआ, इसमें तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये चीज हम लोगों ने भूल गया, तो 1 माइनस बी होगा। अब ये 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस बी, अब जाकर के ये पूरा मेरा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपका इधर आ जाएगा, दैट इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस, उस इंटीग्रेशन में थोड़ा एक जगह सही कर लीजिएगा, जो बीच में माइनस आया था ना log 1 प्लस बी, log 1 यहाँ आया था ना हाफ log 1 प्लस बी माइनस हाफ log 1 माइनस बी, तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो -1 से डिवाइड होना चाहिए, तो वही मैंने भूल गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनल जो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इसका सॉल्यूशन ही ये हो गया तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा कि ये इसका मतलब उसी को सॉल्व करके मैंने ये निकाला, तो क्लियरली रूप से क्या होगा, इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर बच के करेंगे पैसेंस के साथ तो आप लोग क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया।
मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा मैंने कहने का मतलब लंबी क्वेश्चन अभी तक में यही मिला है। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर तरफ के। देखिए 4 हो गया तो 5 नंबर में क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब उसका सेंटर इसको भी टच कर रहा है। यहाँ पे सेंटर होगा जो कि मान लिया ए होगा, तो अगर ये ए होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, डेफिनेटली रूप से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या होगा ए स्क्वायर। अगर ये होती है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रिजॉल्व करूंगा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस वाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल दैट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 2a into x प्लस y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग और बोथ यहां से मुझे ये मिल गई और एक a स्क्वायर भी है, इससे भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x प्लस 2y माइनस 2 into 1 प्लस dy dx 2a into dy dx इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं dy dx का वैल्यू निकालूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। सॉरी एक 2a का वैल्यू निकालूंगा तो 2a बराबर मेरा क्या होगा, 2 तो सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से मेरा a बराबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा x प्लस y अपॉन 1 प्लस dy dx, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y अपॉन 1 प्लस y डैश। a का वैल्यू ये निकला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो मैं आराम से क्या करूंगा, इसमें a का वैल्यू पुट कर दूंगा। सो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन will be x square plus y square minus 2a minus 2 into a का वैल्यू मेरा x plus y अपॉन 1 plus y डैश, तो x plus y अपॉन 1 plus y डैश और प्लस a स्क्वायर दैट मींस x plus y अपॉन 1 plus y डैश का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ज्यादा अगर आपको कैलकुलेशन करने की मन है तो आप इसका एलसीएम लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ गए, क्योंकि ये इक्वेशन अब क्या था, सर्किल था, आपको बोल दिया कि फाइंड द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगला क्वेश्चन है कि आपका 6 नंबर का था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस 6 नंबर लिखिए। इसमें करा जनरल सॉल्यूशन dy dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 0। इसका कहता है जनरल सॉल्यूशन निकालने की, तो बहुत ईजी है। कैसे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं dy, अगर मैं इसको उधर करके रूट अंदर 1 माइनस y स्क्वायर को अगर इधर कर लिया तो अंदर रूट 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंदर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर क्या होगा, इतना आ जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin इनवर्स y, और इसका क्या होगा माइनस sin इनवर्स x, इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अगर 6 नंबर समझ गए तो हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। 7 में कहता है सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx, तो आपका जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको उधर करके dx को ये x को प्लस x वाले फंक्शन को उधर कर लेगा तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू ये अगर उधर चलेगा, इसको अगर मैं इधर करूंगा तो ये यहां से क्या होगा माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 dy। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं चलिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे शॉर्ट करूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन x प्लस x माइनस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ध्यान से आप लोग देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, माइनस रूट अंदर 3/2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन y प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3/2 का होल स्क्वायर dy। इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दैट इंप्लाइज दैट, ये देखिए किस फॉर्म में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट विल बी 1 अपॉन 2a, a का वैल्यू रूट 3/2 इनटू log mod x माइनस a दैट मींस इतना माइनस इतना, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस a माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय x प्लस a इज इक्वल टू ये मेरा हो गया माइनस 1 अपॉन 2a log mod x माइनस दैट मींस y
प्लस हाफ माइनस माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला में होता है ऊपर में, माइनस माइनस प्लस रूट अंदर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा y प्लस हाफ प्लस माइनस रूट अंदर 3/2। ये सब जानबूझ की कैलकुलेशन केवल मरने के लिए रहता है। यहाँ पे लॉग सी हम लोग लेते हैं कांस्टेंट, यहाँ से क्या है कि ये पूरा कांस्टेंट आपका क्या आएगा, इसमें जो है ये कांस्टेंट है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें भी एक जबरदस्ती ये ले लेते हैं, जहाँ लेने में क्या जाता है 3/2 ये भी ले ली, सब में एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ले सकते हैं सब कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, समय ले जाए। अब इसको मैं मिटा लूं, चलिए अगर मैं इसको मिटा लिया, आप लोगों ने इसको लिख लिया होंगे, चलिए अब इसके बाद क्या किया मैंने, समय कांस्टेंट ले लिया, अच्छा लेफ्ट वाला भी मिटा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लिया, इसके बराबर था इधर वाला ये कांस्टेंट समय कैंसिल, तो मेरा बच क्या गया log mod 2x माइनस 1 प्लस रूट अंदर 3। ये अगर इसको मैं इधर कर लिया तो इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना है 2y माइनस 1। अच्छा ये तो आपका नीचे में भी है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो सब क्लियर हो जाएगा। 2x माइनस 1 प्लस रूट 3 और ये आपका आ जाएगा प्लस 2y माइनस 2y माइनस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 माइनस रूट 3 और नीचे में आ जाएगा 2y प्लस 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू मेरा होगा log mod c, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे log mod c हुआ, सो यहाँ पे 2x माइनस 1 प्लस रूट अंदर 3 2y ओहो सॉरी कितना था ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 ना था। चलिए हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखिए मैंने क्या मिस्टेक किया, जो मैं शॉर्ट किए थे ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो था, इसको तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। कहिए कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है और 1/2 का होल स्क्वायर अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो वही प्लस होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक से मैंने लिख दिया, इसके इसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन ही चेंज कर देगा। तब तो मैं सोच रहा था कि आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में जाने के लिए, इसकी आंसर कुछ अलग ढंग की थी, या थोड़ा बहुत है मुझे। देखिए ये चीज आ गया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और राइट साइड भी पूछता ना, राइट साइड वाला तो पार्ट मैंने लिखा नहीं, चलो इसको मैं पहले इधर कर लिया। कैसे देख लेना आप लोग यहाँ से सही सही, ये जो मैंने लिखा है जो आपका क्वेश्चन था उससे मैंने लिखा, फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, इसी को देखिए लीजिए फिर से क्वेश्चन नंबर कितना था ये 7 नंबर क्वेश्चन थी ना, फिर से देख लीजिए। तो आपका मैंने क्या निकाला था 1/x² प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू -1/y² प्लस y प्लस 1 dy। अगर मैं इंटीग्रेट किया तो यहां से जो मेरा था इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको मैंने क्या बोला था कि इसको मैं लिख सकता हूं 1/x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट अंदर 3/2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू -1/y प्लस हाफ का होल स्क्वायर y प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। और इसके बाद मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो 1/a रूट 3 इंटू टेन इनवर्स x अपॉन a रूट 3/2 इज इक्वल टू, इसका अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, इसको अगर मैं इधर करके लिए डायरेक्ट में करता हूं 1/a इंटू टेन इनवर्स x का वैल्यू क्या है ये अपॉन a, इसका a का वैल्यू कितना रूट अंदर 3/2 और मेरा कांस्टेंट क्या है c हो जाएगा। लेकिन मैं कांस्टेंट को c नहीं मान करके 2/√3 c मान लेता हूं। चलिए इससे 2/√3 सबका कैंसिल, तो उसके बाद क्या बचा ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 1, तो यहां से बच जाएगी 2x प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाय √3, ये आ जाएगी और ये आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 10 में बचेगा 10 इनवर्स और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस 10 इनवर्स y प्लस 2y प्लस 1
डिवाइडेड बाय रूट 3 इज इक्वल टू सी। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके बुक में क्या क्या होगा, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ करके उसके बाद कैलकुलेट कर देगा तो बात बराबर ही आएगी। झूठ का उतना कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग नहीं चलेंगे। चलिए तो बात बराबर ही है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0/4 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin x cos y dx cos x sin y dy। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 8 नंबर में दिया हुआ sin x cos y sin x cos y dx प्लस cos x sin y cos x sin y dy is equal to 0। दैट इंप्लाई दैट यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं सो dy dx is equal to dy dx is equal to क्या हो जाएगा sin x cos y डिवाइडेड बाय cos x sin y इज इक्वल टू sin x cos x क्या हो जाएगा tan x cos y sin y क्या होगा cot y। ये मेरा क्या होगा dy dx। अगर मैं x वाले को उधर को y वाले को इधर कर लिया तो यहां से क्या बोल सकता हूं, या आप ऐसा करें cot y को आप 1/10y ले लें तो बेहतर रहेगा। अब अगर मैं इसको इधर कर लिया तो 10y dy इज इक्वल टू 10x dx के लिए में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे इंटीग्रेट कर दिया तो 10y का मेरा क्या होगा log mod sec y इज इक्वल टू इधर क्या होगा log mod sec x प्लस अगर मैं log mod c ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। सो मेरा यहां से क्या होगा sec y बराबर c sec x। यहां से याद रखिए ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है वो भी देख लेंगे। चलिए इसको भी मतलब आप लोग मिटाइए, इसको सिंपल सी रहने दीजिए ठीक। इसके बाद क्या बोला बुक में ये 0 और π/4 से पास करते हैं, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू π/4। तो y का वैल्यू अगर मैं π/4 लिया तो यहां से मैंने क्या किया log sec π/4 है तो cos π/4 1 अपन √2 होता तो √2 हो जाएगा ये आराम से log √2। ये मेरा क्या हो जाएगा x का वैल्यू 0 तो यहां पर 0 होगा, c का वैल्यू इतना आ गया तो इसका मतलब सो सिंस c बराबर इतना है सो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा c के जगह पे log √2 आएगा, log √2 इसमें मल्टीप्लाई होगा सो sec y बराबर इतना क्या होगा √2 टाइम्स sec x। ये मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 समझ लिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9 नंबर में पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस e टू द पावर 2x 1 प्लस e टू द पावर 2x इनटू dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इनटू 1 प्लस y स्क्वायर इनटू e टू द पावर x dx बराबर 0 dx बराबर 0। और उसके बाद बोल दिया है कि ये x बराबर 0 1 इसके कंडीशन दिया हुआ है x बराबर 0 1 इसको सेटिस्फाई करता। चलिए अगर मैं इसको करूंगा यहाँ पर इस केस में कहता पार्टिकुलर, यहां से मैं अगर इसको उधर कर दिया तो यहां से अगर मैं dy dx निकाला dy dx तो कोई फायदा नहीं मिल रही है। चलिए देखिए आप लोग ऐसे इसको अगर मैं ऐसा करूं 1 प्लस e टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू, इसको मैं अगर उधर कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी माइनस 1 प्लस y स्क्वायर e टू द पावर x dx। अगर मैं x वाले को इधर उधर पूरा कर देता हूं, यहां से क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x dx। ये मेरा आ जाएगा। अब मैं अगर बहुत सारे इंटीग्रेट कर दिया तो ये मेरा क्या होगा माइनस tan इनवर्स y। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं e टू द पावर x को मैं मान लिया कि एक मिनट के लिए मान लिया कि e टू द पावर x को अगर मैं y मान लिया तो e टू द पावर x को अगर मैं y मान लिया तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना हम लोग को, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसका इंटीग्रेट करने का हम लोग के लिए क्या तरीका होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं मान लिया मैं i1 हो गया नाउ i1 प्लस c, तो i1 का मान निकालना था i1 बराबर मेरा क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x।
लेट ई टू दी पावर एक्स बराबर वाई, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा dy। अगर मैं इसमें करूंगा तो ई टू दी पावर एक्स डीएक्स का वैल्यू मैंने क्या लिया 1/4 प्लस वाई स्क्वायर dy। सो इसका वैल्यू वाई मान लिया, वाई इसमें भी था, सॉरी जगह मान लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी क्वेश्चन में जब दिया हुआ है तो उसको मत माना कीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 प्लस जेड स्क्वायर, इसको अगर मैं कहूंगा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स जेड, और जेड का वैल्यू क्या है ई टू दी पावर एक्स, तो टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये मेरा हुआ कॉम्प्लेक्स, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 1, अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये 1 होगा, वाई का वैल्यू 1 हो गया, दैट इंप्लाइज दैट मेरा यहां क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस सी, सो सी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों का दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहा है, इसको मिटा लेते हैं, सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो मेरा फाइनल आंसर विल बी टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स e टू दी पावर x, सो y बराबर मेरा क्या होगा e टू दी पावर x ही मेरा जो होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये इसलिए आ गया क्योंकि आप जानते थे, ओहो सॉरी इधर माइनस है, तब तो ये पाई बाय 2 आएगा ही, प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पे c का वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे देखिए अपन गलती क्या की थी, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस मैंने लिखना छोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया तो हम लोग चलते हैं 10 की तरफ, फटाफट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर में क्या रहा है, फाइंड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस y, ये क्वेश्चन नंबर है 10। Solve the differential equation y into e to the power xy, y into e to the power xy dx is equal to x into e to the power xy, x into e to the power xy plus y square dy। और इसमें बता दिया है y बराबर नॉट 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग यहां से dy dx निकालेंगे, दैट इंप्लाइज dy dx is equal to y into e to the power x upon y divided by x into e to the power x upon y plus y square, dividing on both side by x। अगर मैं इसमें आपका ये आ गया, अगर मैं यहां पे ऐसा करूं, ठीक से मैंने लिखा है ना क्वेश्चन, y स्क्वायर, चलिए इसको अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, देखिएगा dx dy इस तरह से इसको मैं कर लिया तो यहां से क्या होगा x into e to the power x upon y प्लस y स्क्वायर अपॉन y into e to the power xy हो जाएगी। अगर मैं इसको सेपरेट किया तो यहां से क्या होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, अगर मैं कर दूंगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल, तो बच क्या जाएगी x अपॉन y प्लस, अगर इसमें क्या तो क्या बचेगा y अपॉन e to the power x अपॉन y, कहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जो है मेरा ये dx dy है ना, अगर मैं इसको इधर कर लिया तो यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी dx dy प्लस माइनस 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू y अपॉन e टू द पावर x अपॉन y। ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो e टू द पावर xy जो है वो आपका उसी तरह से है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे, ये डिग्री 1 क्वेश्चन से भी कहीं मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा। अब इसके बाद जो हम लोगों का है वो है अब आपका आता है y इंटू ई टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू इतना। ये आपका देखिए फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पर डिग्री, इसका जो कहने का मतलब डिग्री 1 है, इसका 2 है, dy dx इज इक्वल टू y इंटू ई टू पावर x अपॉन y। अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड किया तो x उसमें चली जाएगी, y अपॉन x इंटू y बच जाएगी,
नहीं हो पाएगी अगर मैं इसको इस तरह से किया। अच्छा वेरिएबल सेपरेबल से अगर मैं करने का कोशिश करूंगा तो अच्छा इतना दूर तक आ गया। अच्छा एक इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ निकालने का कोशिश किया